नमस्कार दोस्तों, ढाई आखिर पोथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास में पड़ने वाली अजा एकादशी की कथा के बारे में, जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। जानते हैं इस एकादशी का महात्म्य क्या है और इससे जुड़ी कथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर प्रसंग के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे मधुसूदन, कृपया बताइए कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस व्रत की विधि और इसके महात्म्य के बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस पुण्य एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये सभी पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली तिथि है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है और भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसे निश्चिंत ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी और सत्यवादी राजा राज्य करता था। किसी कर्म फलवश उसे अपना संपूर्ण राज्य, धन, पत्नी, पुत्र और यहाँ तक कि स्वयं को त्यागना पड़ा। उन्होंने सत्य का पालन करते हुए एक चांडाल को अपना स्वामी बना लिया और शमशान में मृतकों के वस्त्र इकट्ठा करने का कार्य करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। दुख और चिंता में डूबे राजा अक्सर विचार करते कि वह कौन सा उपाय करे जिससे उनका उद्धार हो सके। इसी बीच एक दिन महर्षि गौतम राजा के पास आए। राजा ने उन्हें ससम्मान प्रणाम किया और अपने जीवन की संपूर्ण पीड़ा उन्हें बताई। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि पूर्वक व्रत और रात्रि जागरण करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ऋषि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने बताए अनुसार अजा एकादशी के दिन श्रद्धा और विधि से व्रत किया, जागरण किया और भगवान की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप दूर हो गए। स्वर्ग में दुदुम्बियां बज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उनका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है और पत्नी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित हो गई है। उसे अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। आखिरकार राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से संभव हुआ। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये व्रत इतना पुण्यदायी है कि इसकी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाना न भूलें।